हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। मैंने पिछले लेक्चर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जितनी भी ड्रग थी और जितनी भी क्लास की ड्रग थी, जितना क्लासिफिकेशन था सब हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक, जितने भी क्लास का क्लासिफिकेशन था सब हमने ख़त्म कर दिया है। और आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्ट करने वाली कितनी ड्रग होती हैं, मतलब कौन कौन सी क्लास की ड्रग होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सीएनएस पढ़ लिया, हमने पीएनएस पढ़ लिया और सीएनएस पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो यूनिट है, यूनिट का मतलब चैप्टर नहीं, यूनिट। अब हमने पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों का क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया है। और अब हम पढ़ेंगे जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी कैटेगरी है और उसमें कौन कौन सी दवा मतलब मेडिसिन यूज होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी पहली जो क्लास की जो ड्रग है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए अब देर ना करते हुए थोड़ा सा ओवरऑल व्यू समझ लेते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका जो एंटी हाइपरटेंसिव और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है सब आज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। एक ओवर आइडिया अभी हम आपको दे रहे हैं और फिर से पूरी फार्माकोलॉजी हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा अच्छे से रियलाइज होने लगेगा। यह जो है केवल क्लासिफिकेशन हम आपको आपके पास पहुंचा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन लर्न हो जाए, एक थोड़ा सा सिलेबस का आपको आइडिया हो जाए। ठीक, तो अब चलिए जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में अब हम पढ़ते हैं। एंटी का मतलब आपको पता ही हो गया होगा कि अपोजिट, अगेंस्ट। हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब जब हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा हाइपरटेंशन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक जो है डिजीज होती है। वो क्या होता है कि जब हमारे आर्टरी पर क्या होता है, जो आर्टरी और वेन होती है ना, आर्टरी और वेन होती है ना, आर्टरी का काम क्या होता है कि जो है हार्ट से ब्लड को मतलब टिश्यू तक पहुंचाना। ठीक, और वेन क्या होती है कि जो जितने भी मतलब प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है परिवहन जो करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो आर्टरी का होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो वेन का होता है। ठीक, तो आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि वेन और आर्टरी क्या होती है। आर्टरी क्या होती है, जो है वो जो है अंग मतलब ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाती है। सॉरी जो आर्टरी होती है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाती है, और जो वेन होती है, वेन जो है ऑर्गन से हार्ट की तरफ आती है। दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से समझिएगा इसके बारे में। ठीक, तो चलिए अब हम उसके बारे में हम आपको बता दें कि जब हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है आर्टरी पर, जब ज़्यादा प्रेशर जब क्रिएट होने लगता है, जब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, तो उस सिचुएशन में जो है आर्टरी की फटने के चांस ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक, तो उस सिचुएशन में आर्टरी के फटने के चांस ज़्यादा होने लगते हैं और हार्ट रिदम में भी जो है, हार्ट पंपिंग में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगती है। तो जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेशन होने लगता है, और वो जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगता है, मतलब और तमाम एक्टिविटीज़ उसके अंदर होने लगती हैं। ठीक, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ होने लगती हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं होती है। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया। एक ओवर आइडिया दे रहे हैं कि एक शब्द में हम आपको बता दें कि हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब हमारे आर्टरी पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जब हम कहते हैं उसको, हाइपरटेंशन उस सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इतना समझ में आया। अब हम उस हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए
मतलब उस हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, आज हम उसके बारे में अच्छे से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और आपको थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में भी एक, आज का जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी उसमें क्लासेस हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक प्रत्येक परीक्षाओं में ये पूछा जाता है और ये विस्तृत मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो आप इसको 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए जो है देर ना करते हुए अब हम पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। ठीक, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका जो कितना क्लासिफिकेशन हो गया, इसको जो है हमने कितने भागों में बांट दिया, 7 भागों में, मतलब 60 पार्ट में 7 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। वो पहली कैटेगरी क्या है, एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स और वैसोडाइलेटर। ठीक, ये 7 कैटेगरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह जो है मोस्टली परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो चलिए अब हम आज एस इनहिबिटर में जो है कितनी कितनी ड्रग होती है, मतलब एस इनहिबिटर में चार ड्रग पाई जाती हैं। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा उसका नाम देख लेते हैं। ये जो है ये अभी इतना जितना है ये एक ही बोर्ड में आ गया और इसका अभी क्लासिफिकेशन बड़ा है। ठीक, जितना हो सकता था उतना हमने आपको, जो इम्पोर्टेंट जो ड्रग थे उतना हमने आपको दे दिया। ठीक, तो अब जो है एस इनहिबिटर में 4 प्रकार की जो ड्रग है, एस इनहिबिटर में हमने 4 कैटेगरी की ड्रग को रखा है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी, एक हो जाएगी कैप्टोप्रिल, और एक हो जाएगी जो है लिस्नोप्रिल, एक हो जाएगी आपको दिख रहा होगा ना, एनोलोप्रिल, और एक हो जाएगा रेमेप्रिल। कौन सी, कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, इनालोप्रिल और रेमेप्रिल। ठीक, ये इनहिबिटर की ड्रग हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये सब, ये जितनी ये जो क्लास है, ये जो क्लास है इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। क्या होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्या होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, क्या होता है अल्फा एडिनर्जिक, क्या होता है बीटा एडिनर्जिक, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर हम आज अभी इसी वक्त बताने लगेंगे तो हमारा ये सीक्वेंसिंग सही नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो है इसको देखते हुए केवल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और हम आपका समय भी बचा रहे हैं, हम लिख कर ला रहे हैं। और जब हम पूरी जब फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे तब एक एक टॉपिक आपको लिखेंगे और समझाएंगे। ठीक, तो अब जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम कौन सी ड्रग पढ़ेंगे, नेफेडिपिन, कौन सी हो जाएगी, नेफेडिपिन, और एक हो जाएगा फिलोडिपिन, नेफेडिपिन, फिलोडिपिन, एमिलोपिडीन, और एक हो जाएगा डेल्टीजेम। ठीक, नेफेडिपिन, फिलोडिपिन, एमिलोपिडीन और डेल्टीजेम। ये देख लीजिए, एमिलोडिपिन मोस्टली पाई जाती है, मतलब हॉस्पिटल में मिलती है, लेकिन इसमें जो है एमिलोपिडीन है। ठीक, अब डायरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग पढ़ेंगे, एक हो जाएगा फ्यूरोसेमाइड, एक हो जाएगा स्पाइरोनोलैक्टोन, एक हो जाएगा एडापोमाइड और एक हो जाएगा एमिलोराइड, एडापोमाइड और एमिलोराइड। ठीक, अब हम अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो है कौन सी ड्रग आ जाएगी, प्राजोसिन, टेराजोसिन और फेंटॉल एमीन, टेराजोसिन और फेंटॉल एमीन। ठीक, कौन सी, एक बार हमारे साथ साथ आप भी दोहराते रहिए भैया, नहीं तो समस्या होने लगेगी। केवल आप अगर सुन रहे हैं इसको, जब तक आप लिख कर याद नहीं करेंगे तब तक ये ड्रग का क्लासिफिकेशन याद नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद होना, अगर फार्माकोलॉजी अगर आपको अच्छे से समझनी है, पढ़नी है तो। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक प्राजोसिन, एक हो जाएगा टेराजोसिन, एक हो जाएगा फेंटोलामीन। बीटा एडिनर्जिक में जो है कौन सी हो जाएगी, प्रोपेनोलॉल, एटेनॉल और मेटोलॉल और एटेनॉल। चलिए एक आपको सरप्राइज आपको देना चाहते हैं कि मेटोलॉल का नाम आया और हम मेटोलॉल की स्ट्रिप एक हम रखे हैं, रुकिए दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, सॉरी मेटोलॉल नहीं, प्रोपेनोलॉल, आपको ये दिखा दें।
ये देख लीजिए जो है प्रोपेनोलॉल टेबलेट अभी हमारे पास जस्ट थी, ठीक, पता नहीं कैसे यहाँ पर पड़ी थी, तो काफ़ी दिनों से पड़ी थी, तो आज ध्यान में आ गया कि प्रोपेनोलॉल की हमने यहाँ पर जो मतलब स्ट्रिप रखी है टेबलेट की। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में कौन सा आ जाएगा? प्रोपेनोलॉल, मेटोलॉल और एटेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल, मेटोलॉल और प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल हो गया, ठीक। अब इसमें एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आ जाएगी? लॉरसर्टेन। कौन सी? लॉरसर्टेन आ जाएगा। और सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक में कौन सी हो जाएगी? क्लोनिडीन हो जाएगा, और एक हो जाएगा मेथाइल डोपा। क्लोनिडीन और मेथाइल डोपा आप पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जो पार्किंसोनिज्म हम जो आपको जो पढ़ाए थे उसमें जो मेथाइल डोपा ही कैटेगरी की ड्रग थी, ठीक। अब जो है लास्ट की जो आठवीं जो कैटेगरी है वो उसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी? एक हो जाएगा मिनॉक्सिडिल और एक हो जाएगा डाइज़ोजाइड, ठीक। तो ये हो गया क्या? हमारी 8 कैटेगरी का क्लासिफिकेशन, मतलब हाइपरटेंशन में 8 कैटेगरी का जो मतलब 8 कैटेगरी का जो सीक्वेंस है उसमें जितनी भी ड्रग इम्पॉर्टेंट जो ड्रग थी उसका आज का ये क्लासिफिकेशन हुआ है। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मतलब जल्दी याद कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब हमारे आर्टरी पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम लेते हैं, ठीक। मतलब हाइपरटेंशन जो प्रेशर है उसको रिड्यूस हो जाए, मतलब जो आर्टरी पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक। तो उसको हम ट्रीट करने के लिए अब हम क्या करते हैं? हम ड्रग लेते हैं। तो कौन सी ड्रग लेते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी को हमने कितने भागों में बांट दिया? 7, मतलब 8 टाइप में हमने उसको डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा एस इनहिबिटर, एक हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायरेटिक्स, अल्फा एड्रेनर्जिक, बीटा एड्रेनर्जिक, एंजियोटेंसिन एगोनिस्ट, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक और वासोडाइलेटर। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे एस इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल और इनालोप्रिल और रमोप्रिल। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नेफेडेपिन, एमिलोपिडीन, फेलोडिपिन और डेल्टीजिन। डायरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और इंडापोमाइड और एमिलोराइड। अब इसमें जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में हो जाएगा प्राजोसिन, टेराजोसिन और फेंटालोमीन। और बीटा एड्रेनर्जिक में हो जाएगा प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल। और एंजियोटेंसिन एगोनिस्ट में हो जाएगा लॉरसर्टेन। और सेंट्रल एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक में हो जाएगा क्लोनिडीन और मेथाइल डोपा। और वासोडाइलेटर में मिनॉक्सिडिल और डायाजोजाइड। तो ये आज की हमारी एंटी हाइपरटेंसिव जो क्लास की जो ड्रग थी पूरा क्लासिफिकेशन आज हमने किया, ठीक। तो आज आपका जो ये डाउट था एंटी हाइपरटेंशन से रिलेटेड और उसका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, आज वो क्लियर हो गया। सो आज का हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। यार एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, ठीक, कुछ भी सीख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं तो यार इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलिएगा। ये जो है अगर आप अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे, ठीक, तो हमारे अंदर एक नया पोटेंशियल जनरेट होगा और हम इस वीडियो में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और कर पाएंगे। आपके ही सपोर्ट से ये पॉसिबल है। तो यार अगर आप देख रहे हैं, अगर कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।